आपने देखा ट्रम्प डॉलर को बिटकॉइन से रिप्लेस कर रहा है, यानी कि अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में पहली बार एक प्रेसिडेंट यूएस डॉलर को छोड़कर दूसरे करेंसी को प्रमोट कर रहा है। लेकिन रशिया का क्लेम है कि इससे अमेरिका दुनिया का फाइनेंस सिस्टम डिस्क्रप्ट करना चाहता है। लेकिन अगर आप ये बात समझ जाओगे कि ट्रम्प का बिटकॉइन से क्या कनेक्शन है, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रम्प कितना बड़ा स्कैम ऑपरेट कर रहा है। तो पिछले साल ही ट्रम्प और उसके दो बेटों ने मिलकर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के नाम से एक क्रिप्टो कंपनी स्टार्ट की है। लेकिन इस कंपनी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बिटकॉइन को ओन करना, क्योंकि बिटकॉइन डॉलर को भी रिप्लेस कर सकता है और सोने को भी। लेकिन ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद बिटकॉइन के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि पिछले एक साल में बिटकॉइन डबल हो गए हैं। और आखिर क्यों नहीं होगा जब अमेरिका का प्रेसिडेंट जब बिटकॉइन को प्रमोट करता है। लेकिन ऐसा एक और देश है जिसके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट रातों रात बढ़ रही है, और वो देश है पाकिस्तान। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आजकल आसिम मुनीर ट्रम्प के इतने फेवरेट क्यों बनते जा रहे हैं? क्या इसका राज भी बिटकॉइन से रिलेटेड है? क्योंकि अब पाकिस्तान भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि बिटकॉइन का सोर्स ट्रेस करना इम्पॉसिबल होता है। तो अगर ट्रम्प खुद के पॉकेट मनी से भी इंडिया पर टेरर अटैक प्लान करता है, तो किसी को भी पता नहीं चलने वाला। और पाकिस्तान का बिटकॉइन के साथ प्लान क्या है, इस चीज के लिए प्रूफ काफी होगा। तो पहले आप ये देखिए, और ये काफी बड़ा स्कैम है। तो डॉलर ने इस एम्पायर को सस्टेन तो किया था, लेकिन अब ट्रम्प यूएस डॉलर की कुर्सी को हिला रहा है। यानी ब्रिक्स यूएस डॉलर को एंड करे उससे पहले ही ट्रम्प यूएस डॉलर को एंड करने वाला है। तो पहले आप ये देखो, कैपिटल बिल्डिंग के बाहर ये ट्रम्प का बिटकॉइन पकड़े हुए एक ग्लोबल स्टैचू आ चुका है। यानी कि अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार एक प्रेसिडेंट यूएस डॉलर को छोड़कर दूसरे करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें अमेरिका का ही फायदा है। तो क्रिप्टो का इस्तेमाल एक फाइनेंशियल वेपन की तरह हो रहा है, जिससे दूसरे देशों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और प्रॉफिट कमाएगा सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प। वो कैसे? तो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो यूजली अमेरिका का डेट पे करने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, ज्यादा डॉलर प्रिंट करो जिससे डॉलर की वैल्यू कम हो जाए। सेकंड, टैक्सेस बढ़ाओ जिससे अमेरिकन लोग गुस्सा हो जाएं। लेकिन ट्रम्प का जीनियस एक्ट एक तीसरा ऑप्शन भी लाता है, नई गोली इन्वेंट करो जिससे डॉलर की वैल्यू भी कम ना हो और टैक्सेस भी ना बढ़े, और कोई भी दूसरा देश अमेरिका को ये ना कह सके कि तूने मुझसे उधार लिया है। लेकिन जिसे ट्रम्प जीनियस कहता है, रशिया उसे फाइनेंशियल वॉरफेयर कहता है। तो रशिया का क्लेम है कि इससे अमेरिका दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम डिस्क्रप्ट करना चाहता है। तो ट्रम्प और क्रिप्टो का कनेक्शन क्या है, तो चलो जानते हैं। और ट्रम्प का बिटकॉइन से क्या कनेक्शन है, जब आप ये बात समझ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रम्प कितना बड़ा स्कैम ऑपरेट कर रहा है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री ने 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में $200 मिलियन डोनेट किए, जो कि लीगल रिश्वत ही होती है, क्योंकि अगर उसका कैंडिडेट चुन के आए तो क्रिप्टो के फेवर में ही डिसीजन लेगा, और वही हो भी रहा है। और जो ट्रम्प 2021 में क्रिप्टो को स्कैम कहता था, वही अब स्कैम का हिस्सा बन चुका है। तो जीनियस एक्ट के साथ ट्रम्प ने क्रिप्टो को लेजिटमेट कर दिया है, और वो भी इतना कि ट्रम्प के स्टैचू भी बिटकॉइन के साथ वॉशिंगटन में दिखाई दे रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर ट्रम्प को बिटकॉइन में इंटरेस्ट क्यों है। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद बिटकॉइन के प्राइस टू द मून चले गए हैं, और पिछले एक साल में बिटकॉइन डबल हो चुका है। और आखिर क्यों नहीं होगा जब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान अमेरिका का प्रेसिडेंट जब बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा हो। तो ट्रम्प कहता है एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाओ, और यहाँ तक कि ट्रम्प ने खुद के एक मीम कॉइन भी लॉन्च किए हैं। लेकिन ट्रम्प को इन मूव्स के लिए जमकर क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लेकिन अब ट्रम्प का प्लान ये है कि वो इस कंपनी को लेकर अपने बेटों को अलग अलग देशों में भेजेगा, और सभी देशों को फोर्स करे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो और क्रिप्टो खरीदो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे अमेरिका के पास आए, ताकि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा बिटकॉइन हो। तो याद करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, इसीलिए वो सुपर पावर बना था। और अब प्लान है गोल्ड को रिप्लेस करो बिटकॉइन से। और अब ट्रम्प के बेटों की कंपनी है, तो कौन ही मना करेगा। तो पहले आप ये देखिए, यूए की सरकार ने $2 मिलियन क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं, और बदले में उन्हें हाई एंड चिप्स अमेरिका ने दिए हैं। अब यूए तो हमारा दोस्त है, तो इन चिप्स का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ऐसा एक और देश है जिसका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट रातों रात बढ़ रहा है, और वो देश है
पाकिस्तान। नंबर 3, मास्टर स्ट्रोक और मिस्टेक। तो हर देश के पास अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने का फ्रीडम होता है, लेकिन अमेरिका के पास दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने का फ्रीडम है। एग्जाम्पल के लिए कोविड के समय 2020 में अमेरिका ने रातों रात $3 ट्रिलियन छाप दिए, लेकिन सिर्फ ये पैसे छापना नहीं बल्कि चोरी है। अगर आपने ये मनी हाइस्ट सीरीज देखी है तो इसमें आपको साफ पता चल जाएगा। तो एक्स्ट्रा पैसे बहुत सारे देश छापते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट उनकी खुद की इकोनॉमिक पर ही सीमित रहता है, क्योंकि ज्यादातर सिटीजन ही उनकी करेंसी को यूज करते हैं। लेकिन अमेरिका का यूएस डॉलर है ग्लोबल करेंसी, जिसका यूज पूरी दुनिया करती है, जिसका असर सिर्फ अमेरिकन पर नहीं होता बल्कि उसका पूरा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। यानी कि डॉलर से रिलेटिव डिसीजन लेने की पूरी पावर अमेरिका के पास है और इसका पूरा इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया पर। तो आज अमेरिका के पास एक मिलिट्री एम्पायर है जो एक्सेस से नहीं बल्कि फाइनेंशियल जुगाड़ से चल रहा है। डॉलर ने इस एम्पायर को सस्टेन तो किया था, लेकिन अब ट्रम्प यूएस डॉलर की कुर्सी हिला रहा है और उसकी जगह ला रहा है क्रिप्टो। तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। यदि ब्रिक्स यूएस डॉलर को एंड करे उससे पहले ट्रम्प ही यूएस डॉलर को एंड करने वाला है, क्योंकि अगर क्रिप्टो पॉलिसी एक प्रेसिडेंट के पर्सनल बिजनेस के साथ लिंक हो गई तो उसका नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा। तो हिस्ट्री ने लिखा है जब भी एक सुपर पावर अपने फाइनेंशियल रूल तोड़ता है तो बाकी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।